अगर आपको भी डर लगता है मेरा ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस जाएगा या मेरा टारगेट आएगा, अगर आप भी सोचते हो कि मैं अपनी ट्रेड में एंटर हूँ और पूरा कंफर्म हूँ यहाँ से मेरा टारगेट आएगा पर उसका मार्केट रिवर्स कर दिया, ऐसा आखिर होता क्यों है? इसके पीछे का रीजन है कि मार्केट जब मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेशन के साथ साथ आपका स्टॉप लॉस भी जाता है। और ऐसे आप नहीं, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिसमें ट्रेड लेने के बाद सोचते हैं कि यहाँ से मेरा टारगेट आएगा, मार्केट मूव कर सकती है, पर वहां से मार्केट रिवर्स होती है और वहीं से ही होती है जहाँ से आप एंटर करते हो। ऐसा आखिर क्या रीजन है इसके पीछे का? तो इससे बचने का तरीका और आपको समझाने के मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे इंडिकेटर, दो ऐसी स्ट्रेटेजी जो हमें इस चीज से बचा सकती है। पर हम कैसे इससे, मतलब बिल्कुल कह सकते हो कि एक्यूरेट अपनी ट्रेड को कैसे बना सकते हैं। तो ये इंडिकेटर आपके लिए काम आएगा, बहुत ज्यादा जरूरी। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, जब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, कोई सा भी आपको इंडेक्स लगाना हो जो आपका फेवरेट है, निफ्टी, सेंसेक्स, जो भी आपका फेवरेट है वो इंडेक्स लगाना है। उसके बाद आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेना है, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें क्या समझ आता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें बड़े लोगों की जैसे एंट्री बना रहे हैं, FIDI, मतलब उसका थोड़ा सा समझ सकते हैं कि वो अपने हिसाब से कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें उसके हिसाब से मतलब हमें उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जो वो कर रहे हैं हमें भी उनके साथ में चलना पड़ेगा, ठीक है? तो 15 मिनट का यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है, ठीक। आपको इंडिकेटर में जाना है, दो इंडिकेटर लगाने हैं आपको, मार्केट मैनिपुलेशन इंडेक्स, MMI, उसके बाद सुपर ट्रेंड, कन्फ्लुएंस सिग्नल, एल्गो अल्फा, ठीक। ये दोनों लगाने के बाद आपके चार्ट में कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब हमें मैनिपुलेशन से बचाएगा कौन सा इंडिकेटर? ये वाला इंडिकेटर। ये वाला इंडिकेटर क्या करेगा? हमें सिग्नल बताएगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। यहाँ से फेक सिग्नल है, हम कैसे इससे बच सकते हैं? ये सिंपल बताएगा कि मार्केट मैनिपुलेशन है। इसके कहने पर हम अपनी एंट्री नहीं बनाएंगे, हम दोनों के कहने पर एंट्री बनाएंगे, अपनी ट्रेड को लेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर ये बताएगा तो आपका स्टॉप लॉस 100, मतलब कह सकते हो 80% जाने की चांसेस है। अगर ये दोनों मिल जाए तो फिर आप समझो कि आपका टारगेट बड़े आसानी से आ सकता है और आप मैनिपुलेशन से बच सकते हो। मैनिपुलेशन का कुछ मतलब नहीं होता, मैनिपुलेशन का मतलब होता है अगर आपने ट्रेड ली हुई है, वहां से मैंने भी ट्रेड ले लिया और मतलब दो तीन बंदों ने और भी ट्रेड ले लिया और मार्केट में इतने बंदे हैं, आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हो, उस लैपटॉप के पीछे देखो कितने सारे बंदे बैठे होंगे और उसी जगह पे अपनी एंट्री कर रहे होंगे। जो छोटे छोटे, मतलब कह सकते हो कि एक ट्रेडर होते हैं, मतलब छोटे छोटे रिटेलर होते हैं, उनके पीछे जो FIDI है वो सबका उठा लेंगे डाटा। फिर अगर आपने यहाँ से बाय करा है, अमेजन यहाँ पे आपने बाय किया है, तो वो मार्केट को यहाँ से रिवर्स कर देंगे और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देंगे। हमें उस चीज को ही जानना है कि हम उस चीज से कैसे बच सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको उसकी सेटिंग मैं आपको दिखा दूं। सेटिंग है हमारी, ये है। आपको इनपुट में जाना है 54 और यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 होगा और यहाँ पे 6 होगा। तो ये पीरियड हमारा 14 कर लेना है और फाइनल स्मूथिंग हमारा 3 कर लेना है, ठीक। उसके बाद इसमें सुपर टेंड वाले इंडिकेटर में आपको जाना है और इसमें जाने के बाद आपको स्टाइल में ग्राफिक ऑब्जेक्ट तीनों रिमूव कर देने हैं, वरना लाइन और ये वाली लाइन और टेबल, ये तीनों चीज आएगी, इसको हमें यहाँ पे रिमूव कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है? इसके करने के बाद मैं इसको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब आपको थोड़ा क्लियरली समझ आएगा। आपको पहले ये बता दूं, इसमें बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा RSI, MACD, जो ये आप लगा के रखते हो, स्टोचक, RSI, तो ये सब चीजें यहाँ पे काम करती है, पर उनका काम अलग है, इसका काम यहाँ पे अलग है, पर है उसके जैसी ही। इसमें भी आपको यहाँ पे 0.3 और ऊपर 0.7 यहाँ पे दिखेगा। बस आपको क्या करना है, जैसे कि आपको इसके साथ साथ में समझाता हूँ। अब देखो, जब ये 0.3 यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है, ऊपर की साइड, तो यहाँ पे बहुत से लोग ट्रेड लेंगे अपर साइड, क्योंकि यहाँ पे इसने हमें बुलिश का सिग्नल दिया है, ठीक है। उसके बाद इस जगह पे एंट्री बनाई, मूव आया, ठीक। उसके बाद वापस से नीचे। अब जब ऊपर से नीचे की साइड बनता है तो यहाँ पे हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिला है,
पर हम इसको भी नहीं देख रहे हैं, हम इसको सिर्फ इसको देख रहे हैं। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड से, 0.7 की साइड से नीचे की साइड तक, और 0.3 तक हमने वेट करेंगे तो मार्केट पूरा साइडवेज है। ऐसे ही आगे, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड से नीचे, पर यहाँ पे क्या मिला है हमें, एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे। पर हमें इस चीज़ के एंट्री नहीं बनानी है, बस आपको मैं समझा रहा हूँ कि हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, जहाँ से आप फेक ब्रेकआउट और ये सब चीज़ें, आपका लॉस ना हो, आपका जो कैपिटल है वो ना उड़े। तो हम इस चीज़ से कुछ इस टाइप से बच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब हमें इसने सिग्नल दिया है यहाँ पे, ठीक है, इस वाली कैंडल पर, और मार्केट पूरा साइडवेज है, पर हम हमें अपनी एंट्री जब तक नहीं बनाएंगे जब तक ये 0.3 से नीचे नहीं होगी, और वहीं पे हमें सिग्नल नहीं मिलेगा बाय साइड का। ठीक है, यहाँ पे 0.3 नीचे है, सिग्नल हमें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिला है। उसके बाद मार्केट अगले दिन गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद इस जगह पे हमें सिग्नल मिलता है इस वाली कैंडल पर। तो यहाँ पे भी हम अपनी एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें वेट करना है कंफर्म के साथ। फेक ब्रेकआउट आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं और बोलते भी है कि यार मैं तो फेक ब्रेकआउट में फंस गया, मेरा स्टॉप लॉस फेक ब्रेकआउट से हो गया और मेरा लॉस हो रहा है, मतलब मैं एंट्री सही जगह बना रहा हूँ पर मेरा फिर भी लॉस हो रहा है। तो हमें उस चीज़ से ही बचना है, अगर हम उस चीज़ में अब दोबारा फंस जाएंगे तो फिर मतलब क्या ही हम अपने इंडिकेटर को कह पाएंगे और क्या ही हम उसके समझ पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखो, थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब ठीक है, ठीक है, ये 23, 21, 17, ये है, कहाँ गई मार्केट, मार्केट तो पीछे से गायब भी होगी। ये है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, ये 9 अप्रैल को, नहीं 11 अप्रैल को इसने हमें सिग्नल दिया है इस जगह पे, 9:15 फिर 11 अप्रैल को, और वहीं पे हमारी मार्केट 0.3 से नीचे थी, ये इस जगह। ठीक, अब देखो उसके बाद जब ये यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा और साथ में ये से वाला सिग्नल मिलेगा बुलिश वाला, यहाँ से हमारा ट्रेंड कितना, मतलब कितनी तेजी से और कितना फास्ट आपका टारगेट आएगा वो आपको भी पता लग जाएगा। जैसे कि आपने इमेजिन यहाँ पे एंट्री बनाई है, ये हमारी एंट्री है, ठीक, स्टॉप लॉस लगाएंगे इस वाली कैंडल का, और टारगेट रखेंगे जब तक ये ऊपर तक ना आ जाए 0.7 तक। ठीक, पर इसमें हमें क्या मिला है, मार्केट बुलिश जा रही है और यहाँ पे हमारा जो मैनिपुलेशन वाला इंडिकेटर है वो हमारा नीचे सिग्नल दे रहा है। ठीक, हम अपना टारगेट होल्ड रखेंगे और वेट करेंगे जब तक ये ऊपर तक ना आ जाए। हम्म, इसमें हुआ क्या है यार, अच्छा, मैं भी तो सोचू इसमें से चार्ट कहाँ गया, ये चार्ट ही नीचे लग गया पूरे इंडिकेटर में। ओ भाई साहब, ये खाली खाली इंडिकेटर रह गया। कोई बात नहीं, इसको अभी हम रिमूव करते हैं, ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। ये हुआ कब, ये तो समझ ही नहीं आया, इसमें कैसे लगा कैसे नहीं, इसको कुछ समझ ही नहीं पता लगा। इसको रिमूव करना पड़ेगा पहले तो। पहले रिफ्रेश करके देखते हैं एक बारी, अगर ठीक हो पाया, वरना फिर इंडिकेटर रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ रिफ्रेश करने से शायद ठीक हो गया है। ये समझ ही नहीं आया ये हुआ आखिर कैसे है, मतलब इंडिकेटर लगा रखा था मैंने, पीछे जा रहा था और उसके बाद ये चार्ट पूरा का पूरा इसके साइड मतलब इसमें ऊपर आ गया, और मैं इंडिकेटर लगा रहा हूँ कि हाँ यहाँ से अपने एंट्री बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि कैंडल कहाँ गई इसमें से, वो देखो लगा कि मैं वो कैंडल तो नीचे आ गई पूरी की पूरी।
कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको निफ्टी में यूज करके देखते हैं। हम बैंक निफ्टी में इसको यूज ही नहीं करते हैं, निफ्टी में लगाते हैं। और आपको यहीं से, आपको ज़्यादा पीछे भी नहीं लेके जाऊंगा, यहीं पे समझा दूंगा। ठीक। अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे एक बेरिश का सिग्नल मिल रहा है इस जगह पे। ठीक। बेरिश का सिग्नल मिलने के बाद हमें, जब अगर ये पीछे मिलता है और बेरिश का सिग्नल मिलता है, तो वहां से हम अपनी एंट्री बनाएंगे एक पुट साइड की, ये इस वाली कैंडल से। और हमारा स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा। और टारगेट हमारा जब तक कि नीचे ना आ जाए, नीचे कहाँ पे आए, यहाँ पे इस जगह पे, वहां तक हमारा टारगेट 1:2 का, और बड़े आसानी से आपको यहाँ पे टारगेट मिल भी गया। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको, अगर आप देखोगे कितने पॉइंट मिले, 25,120, और यहाँ पे 24,800, लगभग 403, 400 पॉइंट ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद जब ये नीचे है, अब यहाँ पे हमें देखो कितना अच्छा ट्रेड मिलेगा। हमें लॉन्ग पोजीशन जब तक ये नीचे है, और हमें यहाँ पे बुलिश का सिग्नल मिला, और उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, और पिछले वाला हाई आप इमेजिन करो, टारगेट लगाया, और स्टॉप लॉस पिछले ही कैंडल का लो को लगाया। यहाँ पे आपको कितने आसानी, बड़े आसानी से टारगेट मिला है। अब थोड़ा और चलते हैं कि आपको से दो ट्रेड और बताता हूँ, फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसने यहाँ पे सिग्नल दिया बुलिश साइड का, एंट्री बनाई। हमें बस दोनों चीज कंफर्मेशन में चाहिए, ये भी और इसके साथ में ये वाला कंफर्मेशन भी, कि हाँ यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है। और वहीं से हम अपनी एंट्री बनाएंगे और एग्जिट कर देंगे अपने टारगेट तक। ठीक है, वेट करेंगे। उसके बाद आपका टारगेट बढ़े आसानी से, और आप फेक ब्रेकआउट से भी बच सकते हो। ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको भी पता है। और ये इंडिकेटर समझना है तो दोबारा आपको मैं अलग तरीके से समझा सकता हूँ। इससे भी एक बेस्ट इंडिकेटर आपको कमेंट करके लिखना है कि बस मैनिपुलेशन। ठीक है, ये आपको लिखना है मैनिपुलेशन इस कमेंट में। अगर आपको इससे कुछ अलग अलग भी इंडिकेटर चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। आपको कमेंट में लिखना है इंडिकेटर। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव ए गुड डे फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।